हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग देख रहे हो, ये हो रही है हमारे नए घर की पूजा। और यहाँ पर हम सब फैमिली वाले, परिवार वाले मिलकर कर रहे हैं पूजा। तो ये है मेरी सासू माँ और ससुर जी। तो ये लोग कर रहे हैं पूजा और साथ में हम लोग भी अभी आरती कर रहे हैं। अभी जो हमने घर ये पूजा की है, ये घर कि मतलब पहले हमारा ये घर कैसा था और अभी ये घर हमने रेनोवेशन के बाद कैसे किया है, वो सारा मैं आपको इस वीडियो में आगे दिखाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। तो यहाँ पर देखिए मेरी जेठानी भी हैं और पीछे मेरी देवर देवरानी खड़े हुए हैं। तो हम सभी पूरी फैमिली ने मिलकर की थी पूजा। लेकिन इस घर को बनाने के लिए पूरा 1 साल लगा, हमें पूरी मेहनत लगी है इस घर को तैयार करने में। बहुत मेहनत से ये घर तैयार हुआ है। और उससे पहले आपको मैं दिखाती हूँ, 5 साल पहले जब हमने ये घर लिया था, 5 साल से ये घर बंद पड़ा था। जो ये घर था ना, ये पुराना घर था और ये घर बंद पड़ा था। और 5 साल पहले इस घर की कुछ हालत ऐसी थी। आप लोग देखिए इसमें कितना कूड़ा पड़ा था और क्या हालत थी इस घर की। और इस घर को ना मैंने और मेरी जेठानी ने ना बहुत मेहनत करके इसको साफ़ किया था, क्लीन किया था। और इसके अंदर ना इतना भर भर के हमने कूड़ा बाहर निकाला था। इसके अंदर इतना कूड़ा भरा पड़ा था जिसकी कोई हद नहीं। 3 ट्रॉली भर के हमने इसके अंदर से कूड़ा निकाला था। और उसके बाद इस घर को हमने साफ़ किया था, है ना। और उसके बाद इसको हमने अच्छे से पानी से वॉश किया था, धोया था। दीवारों की भी हालत आप लोग देख सकते हो। इस घर की दीवारों की हालत, किचन की हालत कैसी थी। और इस घर में मतलब बहुत सारा मतलब काम हमें करवाना था। ये सब करने के बाद तो इस घर को मतलब क्लीन करने के लिए ना हमें पूरा दिन लगा था। पूरा दिन हमने इसमें सफाई की थी और कई दिन में जाकर ये घर साफ़ हुआ था। और उसके बाद इस घर की कंप्लीट होने के बाद इसमें हमने काफ़ी रेनोवेशन का काम कराया, पेंट कराया, इसमें दरवाजे, खिड़की, बहुत सारा मतलब हमने काम किया। तो उसके बाद इस घर की हालत आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग अपना घर एक बार आपको अच्छे से दिखा रहे हैं। आप लोग देखिए, ये है एक कमरा जो कि है मतलब काफ़ी बड़ा कमरा है। ये मेन रूम है, बेडरूम। ये बड़ा रूम है काफ़ी। और इसके बराबर में एक और रूम है। और उसके बाद यहाँ से बाहर की तरफ देखिए आप लोग, ये एक छोटी सी गैलरी टाइप की है। और यहाँ पर ऊपर जा रहा है इधर से सीढ़ियाँ, ये सीढ़ियों के नीचे का हिस्सा है। तो इसके सामने की तरफ है, सीढ़ियों से नीचे की मतलब सामने की तरफ है इधर की तरफ बाथरूम और किचन। और किचन के बराबर में भी एक रूम और है। तो यहाँ पर मेरा बेटा खड़ा था और वो कुछ बातें मुझसे कर रहा था, तो वही मैं उसको जवाब दे रही थी। और ये सामने देखिए इधर किचन है और किचन के बराबर में ही एक कमरा है, ये वाला। ये देखिए आप लोग, ये किचन के बराबर में कमरा है। इसके पीछे एक कमरा था और उसके पीछे एक और कमरा था। 3 कमरे हैं ये। और ये किचन है। किचन में अभी बस थोड़ा सा ही काम हमने कराया था वुडन का। और इसके बराबर में था बाथरूम, ये था टॉयलेट बाथरूम। और इसके बाद ये देखिए बाहर का एरिया आप लोग देख लीजिए पहले, यह बाहर का एरिया। और यहाँ पर भी एक रूम है छोटा सा, जिसको कि आप बैठक बोल सकते हो, ड्राइंग रूम बोल सकते हो। और यहाँ से आप लोग मतलब देख लीजिए, ये घर का कुछ इस तरीके से है। बाहर से आप लोग देखिए कितना बड़ा चौक है। और यहाँ पर ये है सीढ़ियाँ इस घर की ऊपर जाने के लिए। और ये सीढ़ियाँ हम लोग जाएंगे ऊपर। और अभी हम अपनी मदर इन लॉ को भी ऊपर लेके जा रहे हैं दिखाने के लिए घर को। तो ये है घर, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। और ऊपर जाने के बाद आप लोग देखिए, यहाँ पर मतलब छत है काफ़ी खुली डुली सी। और खाली मतलब छत है खुली डुली सी। और यहाँ पर ये जाल है जो कि नीचे ओपन है, नीचे जा रहा है किचन के बाहर ही। किचन के बाहर से मतलब अगर कुछ भी आप काम करते हो ना, तो किचन का धुआं वगैरह वेंटिलेशन के लिए अच्छा है। यहाँ पर जाल दिया हुआ है। और अभी हम लोग चलते हैं अंदर की तरफ। तो यहाँ पर मेरे खड़े हुए हैं जेठ जी, तो वो सारी चीज़ें दिखा रहे हैं। और ये है एक हॉल टाइप का, मतलब बरामदा बोल सकते हो आप इसको, लेकिन रूम भी है एक तरह से। रूम बोल सकते हो, बरामदा बोल सकते हो इसको। और उसके बाद अंदर की तरफ 2 रूम है, एक रूम इस साइड और एक रूम सामने की तरफ। इस तरह से मतलब टोटल 2 रूम है और एक बरामदा है इस ऊपर वाले फ्लोर पर। तो इस तरह से ये घर कंप्लीट हुआ है। और ये वाला घर जो है ना, हमारा मतलब पूरी फैमिली का ही समझ लीजिए। ये फ़िलहाल मतलब हमारे देवर ने परचेज़ किया था। और देखिए पुराना जो घर था ना, ये पिछले 5 साल से बंद पड़ा था। 5 साल मतलब जो पहले था ना, पहले जो इस घर के ओनर थे, वो इस घर के ऊपर ना लोन ले चुके थे। और लोन उन्होंने चुकता नहीं किया था, जिसकी वजह से बैंक ने उनका ये घर
कर लिया था अपनी तरफ, और बैंक की तरफ से ही हमने इस प्रॉपर्टी को ख़रीदा था। और जब ये प्रॉपर्टी ख़रीदी थी तो 5 साल जब ये घर बंद पड़ा रहा ना, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। लेकिन उस टाइम देख के लग रहा था कि यार हमने पैसे बर्बाद कर दिए इसे ख़रीदने में। और लेकिन फिर बाद में जब रेनोवेशन कराया ना इसका, तो ये घर ना चमक उठा निखर चुका। और इसमें ना अभी अगर हम थोड़ा सा और वुडन वर्क करा देंगे ना, तो ये घर और भी ज़्यादा निखर उठेगा। बट अभी नहीं कराएंगे हम, वो बाद में कराएंगे। अभी तो फ़िलहाल हमने बस रेनोवेशन कराया है घर का, और घर में की थी आज छोटी सी पूजा। आज नवरात्रि का पहला दिन था, और पहले दिन हम सभी परिवार वालों ने मिलकर की घर में नवरात्रि की पूजा। क्योंकि अभी ना मेरे देवर और देवरानी आए हुए थे बाहर से, बेंगलोर से, और पूरी फैमिली इस वक्त इकट्ठा थी। तो सोचा चलिए सभी लोग मिलकर पूजा करवा लेते हैं, क्योंकि फिर ना बार बार सभी लोगों का इकट्ठा होना बहुत मुश्किल होता है। और इस तरह से हमने ना घर में रखी थी एक छोटी सी पूजा सत्यनारायण भगवान जी की। और कोई भी आप घर का शुभ काम कर रहे हो तो सत्यनारायण भगवान जी की पूजा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और शुरुआत हमने भगवान जी की पूजा से ही की, क्योंकि उनसे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। और आज माता रानी का नवरात्रि का दिन था, तो इससे बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता कि उनकी आज्ञा है, उनका दिन है, तो उससे बेहतर दिन हमें नहीं लगा कि कुछ और हो सकता है। और ये हमारी पूजा जो चली थी, 1 डेढ़ 2 घंटे में हमारी पूजा कंप्लीट हो गई थी। और मेरे सासू जी और मेरे ससुर जी बहुत ज़्यादा हैप्पी थे, खुश थे। और रही बात रहने की, तो इस घर में अभी कौन रहेगा, तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर कोई नहीं रहेगा इस घर में। ये घर हम लोग मतलब अभी रेंट पे ही देने वाले हैं, अभी हम लोग इस घर में नहीं रहेंगे। हमारा अपना वही घर काफ़ी है हमें रहने के लिए, क्योंकि देवर देवरानी हमारे बाहर रहते हैं, और मेरे मदर इन लॉ भी बाहर रहती हैं। सिर्फ हम, मैं और मेरे जेठानी हैं, उनकी फैमिली, हम लोग यहाँ रहते हैं। तो अभी हम लोगों के लिए वो इनफ़ है जिस घर में हम लोग रहते हैं। तो हम लोग अभी वहीं पर रहेंगे, और इस घर को हम देंगे अभी रेंट पे। तो इस तरीके से हमारे नया हाउस टूर हमने आपको करा दिया था। कैसा लगा आप लोगों को हमारा ये नया हाउस, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा, और ढेर सारी ब्लेसिंग दीजिएगा, और हमें दुआएं दीजिएगा कि हम लोग जल्द ही मतलब बहुत सारा अचीवमेंट करें और आप लोगों के साथ शेयर करें। देखिए अपने घर का सपना ना हर किसी का होता है, और हमारा ये सपना जल्द ही पूरा हो। आप लोग दुआ कीजिएगा, एक जल्द ही मतलब आप लोग प्रे कीजिएगा कि मतलब हमारा ये हाउस हमें अच्छा सा मतलब ब्लेसिंग दीजिएगा कि हमें एक और हाउस हम लोग जल्दी से बना लें, क्योंकि सपना है अपना कि हमारा भी अपना एक खुद का घर हो। अभी ये घर हमारे देवर का है, लेकिन हम उसके लिए भी हैप्पी हैं कि है तो फैमिली में ही, किसी का भी है, जैसा भी है, जो भी है, ठीक है। क्योंकि अभी तक हमारा मतलब सब कुछ जॉइंट ही है, सब लोग साथ में ही रहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें प्रॉब्लम नहीं है कोई भी। और मेरा जो बिज़नेस है, मैं चाहती हूँ कि मेरा बिज़नेस और भी आगे बढ़े, और मैं आगे और भी तरक्की करूँ, और भी अच्छे से आगे जाऊँ। आप सबका सपोर्ट और प्यार मिलेगा तो आगे ज़रूर जाएंगे। और यहाँ पर ना बच्चों को मिल रहे थे उनको पैसे, क्योंकि शगुन के तौर पे, जो क्योंकि ये ना अच्छा होता है कि बच्चों को आप गिफ्ट दो तो बच्चे हैप्पी होते हैं। बच्चे जो मन से दुआ देते हैं ना, वो कोई नहीं दे सकता। तो यहाँ पर बच्चों की अच्छी खासी आमदनी हो गई थी, और बच्चे बहुत हैप्पी थे, खुश थे। और यहाँ पर देखिए दोनों भाइयों की चल रही है जुगलबंदी इनकी, पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं। और यहाँ पर कुछ फ़ोटोग्राफ्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, आगे आप लोग देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा।